मेरे छात्रों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर इस बार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्या हम लोग तैयारी करें? तो देखिए, तैयारी तो पूरी बुक को करना है, क्योंकि पूरे बुक के अंदर से 90 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें 36 नंबर तो केवल ऑब्जेक्टिव है। 20 नंबर का क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस है, और 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो टिक आउट और टिक आउट तरह का ही है। लास्ट में 2 नंबर का 11 प्रश्न यानी टोटल 22 मार्क्स का है। ग्रुप डी जो है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आएगा 24 नंबर का। और ग्रुप ई जो है 8 नंबर के लिए एक प्रश्न करना होगा। तो 5 भागों में माध्यमिक का पेपर बटा होता है। ग्रुप ए, बी, सी, डी और ई। ए आप लोग जानते हैं एमसीक्यूज 20 नंबर का। बी वेरी शॉर्ट आंसर्स 16 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स करके 16 नंबर का। ग्रुप सी में 11 प्रश्न रहेंगे 2 नंबर का 22 नंबर का। ग्रुप डी में 4 नंबर का 6 प्रश्न रहेगा 24 मार्क्स का, और एक प्रश्न 8 नंबर का, यानी टोटल 90 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं कुछ एग्जाम पैटर्न जो जिस पे मुझे लग रहा है कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे पहले मैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस 8 मार्क्स से शुरू कर देता हूं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, लेकिन एक चीज हम जो बार बार कहते हैं कि इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग सब पढ़ के जाइएगा, लेकिन कुछ पॉइंट आउट मैंने किया है जिसे खास तौर से एक बार नजर घुमा के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 2 दिन और बचा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें आपका कोई भी पेपर खराब हो, तो समय न गंवाते हुए मैं क्विक एक बार रिवीजन कर लेता हूं, और मैं मुझे जो लगता है कि ये प्रश्न आ सकता है मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैंने कुछ प्रश्न लिखा भी है और कुछ मैं आपको अलग से भी भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखिएगा। तो प्रश्न हम बताना शुरू कर रहे हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। तो 3 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें से आपको एक करना रहेगा, और खास करके जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 3 चैप्टर से लिया जाता है, खास करके चैप्टर 3, 4 एंड 5 से। तो चैप्टर 3 में आप लोग जानते ही हैं, चैप्टर 3 है रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन का। तो वहां से एनालाइज करना है कॉजेज एंड नेचर ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। नील विद्रोह हमेशा घुमा फिरा के वो लोग पूछते ही हैं, उस पे एक ना एक प्रश्न जरूर रहता है, चाहे वो नील दर्पण पे हो, चाहे वो नील की खेती पे हो, चाहे वो नील से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो। तो व्हाट इज इट कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट मास मूवमेंट? क्या हम नील विद्रोह को मास मूवमेंट कह सकते हैं? अर्ली कलेक्टिव एक्शंस डिस्कस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी एक न एक प्रश्न रहता है। क्या हम 1857 की क्रांति को सिपाही म्यूटिनी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं? इसके ऊपर भी हमेशा प्रश्न देता रहता है। तो आप लोग इंडिगो रिवोल्ट को, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 को जरूर रखिएगा। अल्टरनेटिव इनिशिएटिव्स, अल्टरनेटिव क्या है? Discuss the contribution of Rabindranath Tagore to the development of alternative education focusing on विश्व भारती एंड शांति निकेतन। उनका जो कॉन्सेप्ट है विश्व भारती और शांति निकेतन को लेकर, उस पर भी एक प्रश्न आता है। कुछ प्रश्न रिफॉर्म मूवमेंट से भी आते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है, इवेल्युएट द रोल ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द विडो रीमैरेज मूवमेंट। विधवा पुनर्विवाह कानून के प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर की क्या धारणा थी? एंड द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल, पीजेंट्स मूवमेंट। और विमेन एजुकेशन इन बंगाल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा या राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आ सकता है। पीजेंट मूवमेंट, किसान विद्रोह के बारे में भी प्रश्न आ सकता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्स इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चंस जो 4 नंबर के होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन कर देता हूं कि 4 नंबर के प्रश्न कैसे आ सकते हैं। अभी तक मैंने जिन प्रश्नों के बारे में या जिन टॉपिक के बारे में बताया वो 8 नंबर के प्रश्न थे। तो 4 नंबर का प्रश्न के लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर में से कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स। भोजन का और खेल के इतिहास के बारे में हम लोग वहां से फर्स्ट चैप्टर से कवर करेंगे। कुछ ऑटोबायोग्राफीज के ऊपर भी पढ़ लेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं 70 बत्सर जो बिपिन चंद्रपाल का है, या सरला देवी चौधरानी का है, और जीवन स्मृति जो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। इन तीनों में से एक ना एक वो ऑटोबायोग्राफी के बारे में जरूर प्रश्न करता है। कुछ
कुछ प्रश्न रिफॉर्म से भी पूछा जाता है, तो हम लोग को थोड़ा सा रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ लेना है। तो सेकेंड चैप्टर है रिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। उस पे क्या पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हुतोम पेचार नक्शा, जो काली प्रसन्न सिंह द्वारा लिखा गया है, एंड इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल सोसाइटी। इसके अलावा प्रश्न आ सकता है, डिस्कस द रोल ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस इन इंडिया। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैकाले माइन्यूट। चूंकि मैकाले, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रधार थे भारत में, इसलिए मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में डिस्कस होता है मैकाले जरूर आ जाते हैं। तो आप लोग वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ के रखिएगा। रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन चैप्टर 3 से 4 नंबर के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है फराजी या वहाबी, इन दोनों में से एक न एक प्रश्न देता है। तो इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि फराजी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है, व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फराजी मूवमेंट। अच्छा, संथाल रेबेलियन भी घुमा फिरा के देता ही, एक साल बीच लगा के, शायद लास्ट ईयर नहीं दिया था, तो इस पे प्रश्न आ सकता है, व्हाई डिड द संथाल रेबेलियन 1855 टेक प्लेस। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 से देख लेते हैं। इसमें से भी 2-3 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्कस द रोल ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महेंद्र लाल सरकार टू द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, IACS। ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस एंड नेशनलिज्म जो चैप्टर 4, 6, 7 में से है, वो जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था स्वतंत्रता वीरों ने, उनके बारे में। जैसे कुछ औरतें जो हैं वो असहयोग आंदोलन में थी, कुछ सविनय अवज्ञा आंदोलन में थी, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, ताकि कोई भी आंदोलन आए आप लोग उनके बारे में लिख सकते हैं। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन। 1857 के बाद रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ था 1858 का, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ बंगाल। आप लोग प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त का जो वो सुरेश मास्टर सुरेश सेन के नेतृत्व में चटगांव रिबेलियन हुआ था, उसको भी जरूर पढ़ के जाइएगा। वहां से भी हर साल वो प्रश्न जरूर घुमा फिरा के दे देता है। आजकल का जो ज्वलंत मुद्दा है दलित मूवमेंट और गांधी अंबेडकर डिबेट, इसको भी यानी पूना पैक्ट के ऊपर भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। आप लोग जानते हैं मैप पॉइंटिंग कंपलसरी है करना, एक तो कम से कम टच करना ही होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग 4 प्रश्न वहां से कम अटेंड कर पाए। जिनका भी ज्योग्राफिकल नॉलेज थोड़ा अच्छा है वो हिस्ट्री के मैप को कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कन्नौज पूछेगा या फिर मथुरा पूछेगा, तो आप लोग जानते हैं कि यूपी में अगर आप पूरे यूपी को भी राउंड कर देंगे तब भी आपका जवाब सही माना जाता है। तो आप लोग मैप पॉइंटिंग को जरूर टच कीजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। मैप पॉइंटिंग का कुछ टॉपिक भी है, जैसे मेरठ है, चूंकि वहां से 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ था। झांसी है, उसे लॉर्ड डलहौजी ने अनेक्स किया था। कानपुर है, बैरकपुर है। कुछ रेबेलियन इलाका है जैसे संथाल परगना है, इंडिगो नील विद्रोह की खेती का क्षेत्र है, या कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है। तो इन सब के ऊपर आप लोग जरूर चेक ये कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है आप नाम, डेट और किस घटना के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नजर में, जैसे रामकृष्ण परमहंस का सर्वधर्म समन्वय है, विवेकानंद का 9 वेदांत सिद्धांत है, तो इन विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को भी जरूर देख कर जाइएगा। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसको मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो आप लोग इन टॉपिक को बार बार ध्यान से सुन लीजिएगा, इनके ऊपर पढ़ लीजिएगा। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप लोगों को परीक्षा के लिए। धन्यवाद।